जिस समाज ने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की, वही समाज में उसने दहाड़ लगाई पूरी आत्मविश्वास के साथ। सो नाउ वी प्रेजेंट अ ड्रामा ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। साधु ऐसा सार ये जैसा शोर सुवार, सार सार को वही नहाई देता दो उड़ाए काफी दास। माँ दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या हुआ पार्वती? माँ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। कॉलेज में एप्लीकेशन देना शुरू हो गया है। कॉलेज क्या? नहीं, अरे इतना भर दिया यही बड़ी बात है। और तुम चली कॉलेज पढ़ने? माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं वायुसेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, आजकल लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो वो अपनी मर्यादा कायम रख पाएंगी। अच्छा, हमने दो बड़ी बड़ी पढ़ाई ना नहीं की, हमारी क्या मर्यादा चली गया या हमारी कोई मर्यादा ही नहीं है। नमस्ते दादी। हाँ नमस्ते। अरे राधिका, कैसे हो तुम तो दिन पर दिन पतली होती जा रही हो। आइए दीदी। आओ राखी बेटा, कैसे हो तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते दादी। आओ चिंटू बेटा। क्या बात है? अच्छा, कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं की, बस ऐसे ही आए। सोचा बहुत दिन हो गए हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं। अच्छा पारुल बेटा, सुना है 12वीं में बहुत अच्छे अंक लिए हैं। हाँ आंटी, स्कूल फर्स्ट आई हूँ। मेरा बेटा भी बाइक रेसिंग वाले गेम में फर्स्ट आया है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, सभी एक जहां में है। आइए राजू भाभी, विजी भाभी, राखी बेटा, कैसे हो तुम? हाय अंकल, हाउ आर यू? फाइन बेटा। अच्छा, क्या बातें हो रही हैं? पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर दादी जी मना कर रही है। घर संभालना औरत का काम है। दादी जी, मेरे भी कई सपने हैं, मैं उनको देखकर बड़ी हुई। ये है भारत की पहली पायलट हरिता कौर दयाल, और ये है भारत की पहली वॉरियर आमनी चतुर्वेदी, जिसने MiG-21 मिशन में अकेले उड़ान की। मुझे भी उनके तरह बनना है, कुछ करना है। माँ, पार्वती सखी कहाँ रही हैं? उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे, पछताने वाले हो। दादी, ये लोग अब की नहीं मानेंगे। अब की लोग की इज्जत ही नहीं है। मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचाने वाली हूँ, पर जिसे गर्व की महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ। नमस्कार। आज की मुख्य खबर। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा 16-17 मई की रात को आतंकवादी मारे गए। लेफ्टिनेंट पार्वती ने भारत की दल का नेतृत्व किया है। पार्वती भारत की सेना में महिलाओं की उभरती भूमिका प्रतीक है। विश्लेषक उन्हें आधुनिक युद्ध नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं। धन्यवाद। माँ दीदी कहाँ है? बेटा पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। लगता है बेटी पर्चे भूल गए। आज हमारी वार्षिक दिवासी समारोह पर सभी का स्वागत करने हैं। आज हमारे लिए बहुत गर्व का अवसर है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे पुरानी छात्र और हमारे देश की नारी जिसने हमारे भारत को आतंकवादियों से निडर होकर रक्षा की है। उनके नेतृत्व की वजह से हमारे दुश्मन मिट गए हैं। वे आज इस समारोह की मुख्य अतिथि है। आइए सब तालियों के साथ लेफ्टिनेंट पार्वती का स्वागत करने हैं। आपका स्वागत है, आइए। सबको मेरे प्रणाम। जहीं से पढ़ी वहीं पर आज मैं खड़ी हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अपनी पैरों पर खड़ी स्वतंत्र जिंदगी जिया है, खुले आसमान में उड़ान किया है। मैं नारी हूँ,
जिसने समाज का निर्माण करने की प्रतिज्ञा की है। अपनी कर्तव्य और आदर्श की रक्षा करने वाली हूँ मैं। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, नारी को सम्मान दिलाने वाली हूँ मैं। मेरे भी कई सपने थे जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाई, पर मेरी बेटी ने उनकी आज पूरा किया है। मेरे सपने दोपहर की अग्नि में राख बन गई, लेकिन मेरी बेटी ने उसी राख की चिंगारी से अपने जीवन को संवारा है। कभी बेटी तो कभी बहन, कभी बदली तो कभी माँ का नारी, दम जाए ऐसी नारी। नर से कम नहीं कोई नारी, हर पलक में चाय हमारी, हिम्मत से है जंग जीती तेरी ताकत से दुनिया सारी। शिक्षा की ताकत को जानो, नारी खुद को पहचानो। तुम हो मानवता की पालनहार, इस सृष्टि पर हो उपहार। इस दुनिया की शान है नारी, ईश्वर की समान है नारी। माँ बाप की आन है तो, हर घर की शान है तो, घर आंगन की मुस्कान का नारी, सत्य सम्मान का नारी। नारी बिन ये जग है अधूरा, जीवन का आधार है नारी। सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। जब बढ़ जाए अत्याचार तब काली दुर्गा के अनुरूप है नारी। नारी ने ही रचा विधान है, उस नारी शक्ति को हमारे शत शत प्रणाम है। थैंक यू स्टूडेंट्स। विभूति केवल अभिनय ना रहे बल्कि एक संदेश बने। हर बेटी, हर बहन, हर माँ सम्मान के हकदार है और अपनी पहचान खुद बना सकती है, क्योंकि जब नारी उठती है तो पूरा समाज उठता है। Let this drama be more than entertainment. Let it be a call to the action, to respect, to support and to uplift every woman around us. Because when she rises, we all rises. மதிப்பிற்குரிய பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு இரண்டாவது சுற்று லக்கி டிப் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வெற்றியாளரை பள்ளி தாளாளர் குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதிர்ஷ்டசாலி யார் என்று காண ஆவலோடு இருக்கிறோம்.